आज मैं आप सभी लोगों के लिए कच्चे पपीते के लड्डू बनाने जा रही हूँ, जो खाने में टेस्टी भी होते हैं और सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी। और आप इन्हें बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो कच्चे पपीते को मैंने पहले ही छीलकर कट करके इसकी बीजें निकालकर और इसे धुलने के बाद कद्दूकस कर लिया है। अब इसे कद्दूकस करने के बाद मैं पैन को रखूँगी गरम होने के लिए और डाला है 1 चम्मच देसी घी। अब मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए घी के साथ में इसे मिक्स करते हुए हल्का सा फ्राई करूँगी। अब घी पपीते में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और हल्का सा फ्राई भी हो गया है। तो अब मैं इसे लगभग 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर ढककर रख दूंगी। अब 5 मिनट के बाद मैं कवर को हटाऊंगी और पपीते को एक बार चलाऊंगी ताकि पपीता पैन में चिपके नहीं। और अब इसे चलाने के बाद मैं इसे ढककर फिर से कुछ देर के लिए स्लो फ्लेम पर रख दूंगी। अब कुछ देर के बाद मैंने कवर को हटाया है और पपीता पक गया है। तो अब मैं इसमें डालूंगी 1 कटोरी चीनी। चीनी आप टेस्ट के हिसाब से थोड़ी और भी डाल सकते हैं। इसे मिक्स करूंगी। तो मीडियम फ्लेम पर चीनी को मिक्स करते हुए इसी तरह से चलाती रहूंगी ताकि चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। और दूसरे पैन में मैंने लिया है 1 चम्मच देसी घी। अब लिए हैं मखाने, इन्हें मैं स्लो फ्लेम पर रोस्ट करूंगी और रोस्ट करने के बाद मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल लूंगी। अब उसी पैन में 1 चम्मच घी मैंने और लिया है। फ्लेम को स्लो कर दिया है और डाले हैं कटे हुए काजू बादाम और साथ में डाली है खरबूजे की बीज और कद्दूकस की हुई गरी। अब इसे मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। तो अब मैं इसमें डालूंगी रोस्ट किया हुआ मखाना, जिसे मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि पपीता चाशनी में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो अब मैंने डाला है ग्राइंड किया हुआ मखाना, जिसे मैंने अभी रोस्ट करके रखा है। साथ में डाला है आधी कटोरी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर की जगह आप दूध की मलाई या फिर खोया भी डाल सकते हैं इसी टाइम पर। और साथ में टेस्ट के हिसाब से चीनी भी थोड़ी और डाल सकते हैं। अब इसे मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से चलाया है और ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो लास्ट में अब मैं इसमें डालूँगी रोस्ट किए हुए काजू बादाम और कुटी हुई छोटी इलायची। अब कुछ देर के लिए इसे इसी तरह से स्लो फ्लेम पर मिक्स करते हुए चलाऊंगी ताकि ये पैन में चिपके नहीं। और आप देख सकते हैं कि इसका मिक्सचर थोड़ा थिक हो गया है। तो कुछ देर के लिए मैंने इसे इसी तरह से चलाया है। अब डाला है 1 चम्मच देसी घी। इसे भी मिक्स करूंगी। घी डालने से लड्डू चमकदार बनते हैं और खाने में टेस्टी भी। तो अब इसका मिक्सचर तैयार है और मैंने पैन को फ्लेम से नीचे उतार लिया है। अब मिक्सचर ठंडा होने के बाद मैं इसके लड्डू बनाऊंगी। लड्डू आप अपनी पसंद के हिसाब से छोटे या बड़े कर सकते हैं।
तो इसी तरह से मैं हल्के हाथों से इसके लड्डू को बनाऊंगी। इस लड्डू को बहुत प्रेस करते हुए नहीं बनाना है। लड्डू बनाने से पहले आप हाथों में हल्का सा घी लगाकर बनाएं, ताकि लड्डू का मिक्सचर आपके हाथों में चिपके नहीं। तो इसी तरह से मैंने सभी लड्डू बनाकर रख लिए हैं और अब मैंने डेकोरेट करने के लिए लगाए हैं काजू। और आप देख सकते हैं कि ये लड्डू बनकर तैयार हैं। तो अब मैं निकालूंगी इसे इस प्लेट में। आप चाहें तो काजू की जगह पर इसे पिस्ते से भी गार्निश कर सकते हैं और आप इन लड्डुओं को लगभग 1 हफ्ते के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो अब मैंने इसमें कुछ पिस्ते के कट लगा दिए हैं। ये लड्डू खाने में टेस्टी होते हैं और सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए पपीते के लड्डू बनकर तैयार हैं और आप देख सकते हैं कि ये लड्डू कैसे बने हैं। अगर आप सभी लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।